अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानिब। सबसे पहले तो बात करेंगे कि पाकिस्तानी हुकूमत ने एक नई अनाउंसमेंट की है, वो किस तरह से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों पे असरअंदाज होगी, इस पे बात करेंगे तफसीली। उसके बाद EU कार्ड पे आप काम करते दौरान फैमिली वीज़ा किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, नेशनलिटी किस तरह अप्लाई कर सकते हैं और अमदाद किस तरह ले सकते हैं, इस पे तफसीली बात करेंगे क्योंकि काफ़ी दोस्तों के इस पे कमेंट आए हैं। उसके बाद इंग्लैंड प्री सेटलमेंट स्टेटस जो प्लान अगले माह लॉन्च होने जा रहा है, इस पे तफसीली बात करेंगे क्योंकि कुछ दोस्तों को इसमें कन्फ्यूजन है। उस पर आखिर में बात करेंगे कि स्पेन में अगली हुकूमत किसकी होगी या हो सकती है, इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। दोस्तों, वीडियो की तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूँ कि जो इस वक्त सिचुएशन है ओवरऑल तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की, जिस तरह से उनको ट्रीट किया जा रहा है, जिस पे उनको वोटिंग पे भी हुकूमत की तरफ से राइट नहीं दिए गए कि वो वोटिंग कास्टिंग कर सकें, लेकिन इसके अलावा उन पे काफ़ी और तरह तरह के जो है वो भी हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जिसमें अभी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा कि आज से चंद महीने पहले जिस तरह से इन्होंने पासपोर्ट की फ़ीस को बढ़ाया था, उस वक्त ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तरफ से आवाज़ बुलंद की गई, लेकिन अब दोबारा से इकट्ठा इन्होंने 1000 रुपये जो है वो पाकिस्तानी उसको बढ़ाने की अनाउंसमेंट की है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी क्योंकि एक्सचेंज रेट की वजह से बच जाते हैं, वो तो कर लेते हैं बर्दाश्त, लेकिन जो पाकिस्तान में लोग मौजूद हैं जिन्होंने ये कार्ड बनवाना होता है, पासपोर्ट अपना बनवाना होता है, उन पर ये काफ़ी ज़्यादा बोझ बढ़ जाता है। अभी रिसेंटली जो अदाद-ओ-शुमार सामने आया उसके मुताबिक अगर तो आप नॉर्मल अपना पासपोर्ट बनवाएंगे, जो ऑलरेडी पहले फ़ीस 4000 थी, अब उसको 5000 कर दिया गया है। और इसी तरह से वो पासपोर्ट जो आप अर्जेंट बनवाते थे पहले, उसकी फ़ीस जो थी वो 5000 देते थे, अब आपने उसकी फ़ीस जो है वो 6000 पे करनी है, यानी कि 1000 उसमें भी बढ़ा दिया गया है। और हुकूमत की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि ID कार्ड से रिलेटेड भी अपडेट सामने आ सकती है, उसकी कीमतें भी बढ़ाई जा सकती हैं। इसी तरह दूसरे जो लवाजमात हैं जिसमें आपके नादरा से आपने की डॉक्यूमेंटेशन अगर निकलवानी है, आपने की सर्टिफिकेट बनवाना है, टेस्टेशन करवानी है, इससे रिलेटेड भी आने वाले वक्त में आपको न्यूज़ मिल सकती हैं कि इसमें भी कीमतें बढ़ाई जा रही हैं। हुकूमत आहिस्ता आहिस्ता तमाम मामलात में महंगाई करती हुई नज़र आ रही है, जो कि अब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तमाम जो तबका हयात है उस पर ये असरअंदाज होगा। इसी तरह से अब पासपोर्ट के नए जो दादोशुमार हैं वो भी जारी कर दिए गए हैं और ये फ़ीस फ़ौरन इम्प्लीमेंट कर दी जाएगी। यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि ये ऑनलाइन अप्लाई करने में और ऑफिस में जाके फ़िज़िकली अप्लाई करने में, दोनों सूरतों में आपको ये इजाफी फ़ीस पे करना पड़ेगी। किसी भी सूरत में आपको ये फ़ीस माफ़ नहीं है। अब बात करते हैं EU कार्ड पे काम की, फैमिली वीज़ा सी, नेशनलिटी की और अमदाद की। आपको मालूम होगा कि आप EU कार्ड लेने के बाद जो भी लोग परमानेंट रेजिडेंसी रखते हैं शेंजन स्टेट्स की, वो अपना EU कार्ड कन्वर्ट करवा सकते हैं। उस EU कार्ड पे आप किसी भी दूसरे शेंजन मुल्क में जाके काम कर सकते हैं। काम के दौरान अब आपने अगर अपनी फैमिली बुलवानी हो तो यहाँ पे काफ़ी दोस्तों के कमेंट आते हैं कि मैं जर्मनी में हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं स्वीडन में हूँ और मैं वहाँ पे काम कर रहा हूँ इतने अरसे से, क्या मैं अपनी फैमिली बुलवा सकता हूँ। कुछ दोस्तों की ये कमेंट आए कि क्या मैं नेशनलिटी अप्लाई कर सकता हूँ, और कुछ के पारो और अमदाद से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आए। तो मैंने इसी एक टॉपिक को कवर किया, इन तमाम एक टॉपिक में तमाम क्वेश्चंस को कवर करने की मैंने जो है वो कोशिश की है, ताकि आपको सही तौर पे समझ आ सके। और आपको अगर फिर भी इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप नीचे बाद में कमेंट मुझसे करके उसकी डिटेल पूछ सकते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों आपको बताता चलूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी और शेंजन मुल्क में जाके काम कर रहे हैं, ये कोई भी ऐसा काम नहीं है कि आप खुदा न खासा इलीगल कर रहे हैं। बाकायदा तौर पे आपको यहाँ पे परमिशन मिली है, आपने वहाँ पे जाके कॉन्टैक्ट किया है, आपका बहुत सारा टैक्स का हिस्सा वो मुल्क ले रहा है, कुछ आपके टैक्स का हिस्सा जो है वो स्पेन को वापस आ रहा है। इसकी बड़ी एग्जांपल ये है कि कल को आप पेंशन लगवाते हैं, आप पारो लगवाते हैं, आप अमदाद लेते हैं, तो आपको स्पेन देगा और जिस मुल्क में आप काम कर रहे हैं वहाँ भी आपको मिलेगी। अब यहाँ तक बात है फैमिली वीज़े की। आप फैमिली वीज़ा वापस आकर यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, आपको इसी तरह कंसीडर किया जाता है जिस तरह से आप काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपको इस तरह कंसीडर किया जाए कि आप खुदा न खासा बेरोज़गार हैं और आप फैमिली अप्लाई नहीं कर सकते। बिल्कुल आप फैमिली अप्लाई कर सकते हैं।
और फैमिली अप्लाई करने के साथ साथ आप नेशनैलिटी जो है वो प्रोसेस भी अपना कर सकते हैं। जिनका टाइम 10 साल पूरा हो चुका है वो भी कर सकते हैं। बहुत सारे मेरे दोस्त ऐसे हैं जो कि जर्मनी में जाके काम करते थे, उनका टाइम पूरा हुआ, उन्होंने आके अपनी यहाँ पे नेशनैलिटी जमा करवाई और फिर चले गए, वहाँ पे काम करते रहे। उसी काम के दौरान उनकी यहाँ पे नेशनैलिटी पास हुई और उन्होंने वापस आके यहाँ पे अपना तमाम काम निपटाया और उसके बाद अब वो वापस उसी मुल्क में जाके काम कर रहे हैं। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप नेशनैलिटी अप्लाई कर सकते हैं, आप फैमिली वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, आप फैमिली बुलवा सकते हैं। और अगर आप पारो लेने के मोड में हो तो वो भी रिसेंटली अनाउंसमेंट हो चुकी है, आप पारो भी ले सकते हैं स्पेन में आके। और पारो अगर ख़त्म होती है तो आप उसके बाद अमदाद भी ले सकते हैं, अयूदा भी ले सकते हैं, कोई भी किसी तरह की रुकावट नहीं है। तो इन चीज़ों को अगर आप जहन में रखेंगे तो आने वाले वक्त में इंशाल्लाह ताला आपको ये कोई भी किसी तरह के आपके क्वेश्चन जो है आपके जहन में नहीं रहेंगे। अब बात करते हैं इंग्लैंड प्री सेटलमेंट स्टेटस प्लान के बारे में, जो कि काफ़ी दोस्तों की तरफ से इस पे अभी तक कमेंट आ रहे हैं कि जो प्री सेटलमेंट स्टेटस है जो कि यूके की कोर्ट ने अनाउंसमेंट की है। मैंने लास्ट अपनी एक वीडियो में वो जो जजमेंट थी यूके हाई कोर्ट की वो डिटेल के साथ मैंने उसका लिंक जो है वो नीचे दे दिया था आपको, ताकि आप क्लिक करके उसको ख़ुद भी रीड कर सकें। उम्मीद है कि वहाँ पे आपको काफ़ी कन्फ्यूजन क्लियर हो चुकी होगी। ये जो दोस्तों अब सितंबर में कानून लागू होने जा रहा है, ये कानून उसी कोर्ट के फैसले की रोशनी में लागू होने जा रहा है। हुकूमत ने फैसला किया है कि वो किसी तरह का भी रद्द-ए-अमल नहीं देगी, ना तो वो अपील करेगी सुप्रीम कोर्ट में और ना ही दोबारा हाई कोर्ट का उसको की आंसर सबमिट करेगी। इट्स मीन कि हुकूमत एक्सेप्ट कर चुकी है और अब वो प्री सेटलमेंट स्टेटस वालों को ऑटोमेटिकली आगे 2 साल का उनका स्टेटस एक्सटेंड कर देगी। अब पहले उनका स्टेटस अगर 3 साल का था तो आगे उनका मज़ीद बढ़ा के 5 साल का हो जाएगा, उसके बाद वो सेटल स्टेटस ले सकेंगे। जिन लोगों का प्री सेटलमेंट स्टेटस ऑलरेडी 5 साल तक कंप्लीट हो जाएगा वो ऑटोमेटिकली आगे सेटल स्टेटस में चले जाएंगे। मेन जो यूके की हाई कोर्ट है उसका ये फैसला था कि बगैर किसी शराइत के इनको बगैर दोबारा एप्लीकेशन सबमिशन का शर्त लगाए डायरेक्टली इनको जो है वो सेटल स्टेटस दिया जाए। उसी पे अब हुकूमत ने अमल करना है, यानी कि अब आपने अपना सेटल स्टेटस लेने के लिए दोबारा से कोई फाइल सबमिट नहीं करनी, बल्कि आपका जो पहले प्री सेटलमेंट स्टेटस वाला स्टेटस चल रहा है वो ऑटोमेटिकली आगे सेटल स्टेटस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ये अब हुकूमत करेगी और सितंबर में इसको लागू कर दिया जाएगा। इसके बारे में डिटेल्स के साथ जैसे कि नई अपडेट सामने आती है, जो कि यकीनी तौर पे अब सितंबर में ही आएगी, उस वक्त मैं दोबारा आप लोगों के साथ उसकी तमाम डिटेल शेयर कर दूंगा। अब बात करते हैं स्पेन में अगली हुकूमत किसकी होगी। इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त बहुत सारे इमिग्रेंट्स परेशान हैं। बहुत सारे इमिग्रेंट्स को ये आस और उम्मीद है कि दोबारा से पेसोए की हुकूमत बनेगी और बहुत सारे लोग जो हैं ये दुआ कर रहे हैं कि पेसोए ही दोबारा हुकूमत में आए और दोबारा उसी तरह से निज़ाम चलता रहे जैसे चल रहा है। इसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि जो पेसोए की हुकूमत है वो इमिग्रेंट्स दोस्त है। उसने हमेशा से ऐसी पॉलिसीज़, ऐसे कवानीन बनाए हैं जो कि इमिग्रेंट्स को सपोर्ट करते हैं, उनकी ज़िंदगियाँ आसान बनाते हैं। इस वक्त जो दोस्तों सिचुएशन है वो कुछ ऐसे लग रही है कि पेसोए का पलड़ा भारी है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो आज़ादी पसंद जमातें हैं जिन्होंने पाइस बास्को में अक्सरियत हासिल की, कतलोनिया में अक्सरियत हासिल की, जिनके पास टोटल तकरीबन 30 के करीब सीटें बनती हैं इन पार्टीज़ के दरमियान, ये जो पार्टी है ये ज़्यादा झुकाव पेसो की तरफ रखते हैं, क्योंकि जो पेपे और वॉक्स है ये दोनों नेशनलिस्ट पार्टी हैं, यानी कि ये राइट विंग पार्टी हैं जो कि बिल्कुल भी आज़ादी की किसी तरह की तहरीक को सपोर्ट नहीं करती। यही वजह है कि बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ रहे हैं कि पेसोए जो है वो हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ सकती है अगर ये तमाम जमातें उसको सपोर्ट करें। ये छोटी छोटी जमातों के साथ बातचीत जारी है और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आने वाले वक्त में या तो मखलूत हुकूमत बनेगी और या बहुत भारी अक्सरियत के साथ पेपे, वॉक्स या उसके साथ की और पार्टी जो है वो मिलके बन सकती है। अगर मखलूत हुकूमत बनेगी तो उसमें आपको पता है कि पेसोए आएगा और जिस तरह से पहले पार्टीज़ थी पोदेमोस और ऐसी छोटी छोटी दूसरी पार्टीज़, उसके बाद कतलोनिया की पार्टीज़ और पाइस बास्को की पार्टीज़, ये तमाम मिलके हुकूमत बना सकते हैं और आने वाले 4 साल के लिए ये काम आगे जारी रख सकते हैं। लेकिन चंद दिनों में ये फैसला सामने आ जाएगा। दुआ करें
और ज़्यादा उम्मीद भी यही है कि हुकूमत इसी तरह से जारी रहेगी जिस तरह से अभी चल रही है, और आने वाले वक्त में इन्हीं पॉलिसी पे ये अमल दरामद करेगी। जैसे भी नई अपडेट्स आती है वो भी मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह ताला डे बाई डे शेयर करता रहूँगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।